नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। आज आपको दिखाने वाले हैं टोटल हम 22 बछड़ी। तो ये जो हीफर्स आप सामने देख पा रहे हैं ये तो सारी अपने फार्म की ब्रीड है, जो मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाई हुई है। और क्वालिटी ब्रीड का सिलेक्शन कैसे होता है ये आप सामने देख लो कि बछिया सब अदंत बछड़ी ये खीरी हैं। और ये सारी अभी इसमें से 4-5 बछड़ी ऐसी है जिनको एआई हमने इसी महीने कर दी है, और बाकी बच्चियाँ लगभग 4 से 5 महीने के अंदर वो भी प्रेग्नेंट होने वाली हैं सारी बच्चियाँ। तो टोटल जो 22 बछड़ी है वो आपको दिखाएंगे इसमें। और सभी बछड़ी जिन्होंने परचेज़ करी हैं वो भी हमारे साथ हैं फार्मर, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो आप? मेरा नाम सुहास मोहन गाड़े, मैं महाराष्ट्र सतारा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। और कब आए थे पंजाब आप? हम एक 3-4 दिन पहले पंजाब आए थे। ठीक है जी। अजय सर को हम 3-4 साल से फॉलो कर रहे थे। ठीक है जी। उनको हमने बताया था कि हमें खाली ब्रीड में काम करना है, तो जर्सी चाहिए आपको? हाँ, जर्सी चाहिए थी। लेकिन बाद में जो हमें अभी इन्होंने जो चीज़ दिलवाई है वो 7-8 जनरेशन की अच्छी वाली ब्रीड क्वालिटी में जो चीज़ दिलाई है वो बहुत बढ़िया दिलाई है। देखो ये वीडियोस ना बछड़ियों की भी फार्मर शुरू से हमारे चैनल पे भी देखते आ रहे हैं। पिछले 6-7 महीने की आप देखोगे ना वीडियोस, उसमें भी आपको ये बच्चियाँ सारी दिख जाएंगी। पर ये कभी इसलिए नहीं था कि मैंने ये सारी बेचने के लिए कभी इकट्ठी या फिर कभी सौदा किया। 5 बछड़ी आपको बाहर से टोटल लेके दी है और 17 बछड़ी अपने यहाँ से हुई है। टोटल 22 बछड़ी है। तो अपना कोई विचार तो नहीं था, समझो आधे घंटे में ही अपना सौदा बन गया और हमने बोला चलो हम जर्सी लेने वाले थे। हाँ जी। लेकिन आपकी ब्रीड पसंद आई, आपकी क्वालिटी पसंद आई, तो अभी 17 की अपनी जो एनिमल्स है और जो 5 बाहर से लिए हैं वो सारे टोटल 22 की बात करते हैं। आइए वो भी दिखाते हैं हम। तो ये जो बछड़ियाँ आप देख पा रहे हैं ये 5 बछड़ी पहले बाहर से खरीदी हमने फार्म से, एक फार्मर से परचेज करी है। तो उनकी डिटेल सारी आपको डिटेल मिल गई पहली बात तो। सब डिटेल मिल गई है। कौन से सीमंस की हैं ये पाँचों? ये 5 का मैं बता देता हूँ आपको। एक ऑल स्टार की है 40-432 और 40-433 की हैं दो, एक है अरमाडा की। ठीक है जी। और ये जो बछड़ियाँ सारी हैं मतलब इनमें टोटल जो अपनी बड़ी ये सारी बड़ी बच्चियाँ हमारी हैं। और वीडियो में देखो देखने को नॉर्मल बछड़ी लग रही भाई सबको। आप ये बताओ कितने दांत में, क्या बॉडी वेट में, आपने सब चीज़ नापा, खरीदा, सब कुछ देखा। पहले तो ये बताओ कि हमारे हाथ में अभी एक टेप है। हाँ जी। अभी एक 10 मिनट पहले भी हमने इनका वजन किया है। ठीक है जी। ये अभी 7 क्विंटल की है। 7 क्विंटल की बछड़ी, ये 2 दांत अभी होने वाली है। सही बात। ठीक है जी। और 25 दिन में काविंग है इसकी। तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, देखो जो भी फार्मर पंजाब के बड़े बड़े हैं, अगर वो ऐसी बछड़ी बेचते हैं तो कितने की बच्ची बेचेंगे? अकेली सिंगल अगर फार्मर बेचेगा बड़ा, जो 7 क्विंटल में बछड़ी को रेडी करेगा खीरी 2 दांत। मैंने आपसे पहले भी बहुत जगह पे फोन किया। हाँ जी। जब जानकारी निकाली थी। और वो लोग ऐसी बछड़ी निकाल के देगा नहीं कोई भी सिंगल, अगर देगा तो सीधी बात आपको बोलूं, उसका जो दाम बताया तो 2.5 से 3 लाख से ऊपर ही बताया था। ऊपर ही बताया। और इसके बाद ये 7 महीने की प्रेग्नेंट आपको दी है 363 नंबर। ये अभी इससे 2 इंच 3 इंच ज्यादा है। और दांत में जब मैंने पाटिल साहब को भी ये दिखाई, हैरान रह गए कि अदांत बच्ची है, ये प्योर खीरी है 386 नंबर। तो इसका जेनेटिक्स आपके सामने अब क्या रिजल्ट दे रहा है आपको कि कैसे जेनेटिक है ये? नहीं, अभी ये मतलब अगर रिकॉर्ड में डुप्लीकेट रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज खुद दिखाई दे रही है ना, वो ब्रीड है। मैं एक बात आपको बताऊं, फार्मर बड़े बड़े सीमन की तरफ जाने की बजाय ना एक अच्छा बच्चा लेके उसको खुद 2 बार सीमन लगवा के उसकी 2 जनरेशन भी संभाल लेंगे ना, तब भी ब्रीड उनके पास बन जाएगी। पर टाइम लेती है ऐसी चीज। तो 8 महीने ये देखो मैंने रखी बच्ची है, आपको सही बताऊं, अगर मैं चाहता तो मैं 8 दिन में बेच देता। आपने आपको भी क्यों दिया? आपने एकदम एक छोटी से लेकर बड़ी तक सारी का सौदा किया। ठीक है, मैंने आपको बोला भी कि मेरे को 1 दे दो या 2 दे दो, फिर मतलब मैं अपनी चॉइस कर लेता तो आपको भी उसमें मजा नहीं आता कि ये शायद अच्छी होगी, इन्होंने रख लिया खुद। ठीक है, तो मैंने भी अगर दिया है तो सारी आपको बोला कि ठीक है। अब ये वाली बछड़ी कितने बॉडी वेट में है आज के टाइम पे? और ये बताओ आपके महाराष्ट्र में ऐसी बछड़ी मिलेगी किसी को भी? ये बताओ कितना टाइम लगेगा अगर खुद तैयार करनी हो? कितने साल लगेंगे? 5 साल से ऊपर जाएंगे। ठीक है जी। और जब तक ये ब्रीड कहाँ पहुंच जाएगी? अब मैं इसका साइज बताऊं, आप साथ में खड़े हो जाओ एक बार। ये लो, ये हीफर है जी। बड़े बड़े मतलब फार्मों में लोग बोलेंगे कि गायें, ये सारी हीफर बछड़ियां हैं। हाँ, 6 फुट तक। मैं सही बताऊं, ये तीनों बच्चियां मैंने, हमारे आने वाला है कंपटीशन जनवरी फरवरी, ये कंपटीशन के मंथ होते हैं, ये सारी कंपटीशन के लिए ही बच्चियां रखी थी। अगर नहीं बेचता तो आप भी खुद, हमारी भी मेहनत है। अगर मैं 20 बछड़ी को पालना आसान काम नहीं है। मैंने 17 बछड़ी तैयार किया और बॉडी वेट देख लो इनका।
ये हाँ, तो ये 8 क्विंटल बॉडी वेट पे बच्चा फर्स्ट टाइमर देगी, तो मतलब पसाट की है खुद, ये वर्ल्ड वाइड पसाट की। मैम एक एक की आप मेरे मतलब आप तो मुंह में याद है कि कौन सी किसकी है, ये हनी बी की बच्ची। तो ये बच्ची ब्यूटी में, करेक्टर वाइज और सारे मतलब कंपटीशन में अगर कभी खड़ी भी होगी ना कहीं भी, तो कोई देख के भी बोल देगा कि वाह मतलब क्या चीज़ है बच्ची। पिंक नोज, माथा, आंखें और जो करेक्टर हाइट, ये दिखाता हूँ जी दूर से आपको हाइट। लो ये हिफर, आपकी हाइट कितनी है? ठीक है, तो ये कम से कम 5.5 की अभी होगी, 5.5 की ये होगी। और बॉडी वेट इसका 6.5 क्विंटल लगभग है, वो नापा ही है हमने। ये बछड़ी जो है इसका सीमेन बताओ किसका जी? इसका 348 नंबर हनी बी की बछड़ी है। सही है। ठीक है, मैंने एक एक का सबका लिखा भी हुआ है और अपने पास रखा भी हुआ है कि जो ये 364 नंबर है, इसको हमने ग्रिफ का लगाया था, बट ये अभी डिस्चार्ज इसने किया है, तो पूरे 22 दिन में, पूरे टाइम जो आपको दिया था पूरे 22 दिन में हिट पे है, तो मतलब आप दोबारा सीमन आज भी इसको लगवा सकते हो। तो ये 364 नंबर एक्सप्रेसो सीमन की है वर्ल्ड वाइड की। तो उसके बाद ये 388 नंबर है, ये बछड़ी खीरी है, बिल्कुल प्योर खीरी, और ये वर्ल्ड वाइड के ऑल स्टार की है, ये देखो। और खीरी में बॉडी वेट 6.5 क्विंटल। उसके बाद ये होंगी लगभग 5-5.5 क्विंटल पे कम से कम भी। और ये 388, ये खाली एक स्ट्राइकर की ABS की बच्ची है, 368। उसके बाद 367 ये है जेल की, WWS की। तो बॉडी वेट, पेटा और लंबाई पूरी मतलब एक एक सभी बछड़ियों की एक समान पूरी बढ़ने वाली हैं। थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस है, कोई अब आगे जाएगी, कोई ज़्यादा उम्र में आगे जाएगी। तो जब तक इनकी प्रेगनेंसी काविंग होगी ना, तो सारी बच्चियाँ एक से एक ऊपर ही जाएंगी। आ जाओ इधर भी, ये भी बच्चियाँ दिखा दो। और ये टोटल आपकी 17 और 5 हो गई, जो 5 बाहर से ली हैं वो भी हो गई। अब जो 17 अपनी हैं उसमें एक तो ये रेडी टू मतलब 9th मंथ में ट्रांजिशन में, एक 4 की, एक ये 7 की। तो हाँ वही वाली जो 4 से प्लस हो गई, मतलब 5 की हो गई। तो जो बाकी अपनी बछड़ियाँ हैं उसमें इंसेमिनेशन हमने बता दिया कि 10 बछड़ी में हमारा इंसेमिनेशन हुआ है, और उनमें आपको पहले ही बोल के दिया कि कोई भी हमने पीडी नहीं करी, मतलब कोई भी प्रेगनेंसी कन्फर्म नहीं है, खाली सीमन लगाया, आपको डेट और सीमन डिटेल सारा मिल गया है। जो हमारे छोटे काफ है उसमें 4 बछड़ी, उसका आपको डेट ऑफ बर्थ और सायर डिटेल वो भी मिल गया है सारा। ठीक है जी। और अभी आपकी क्या मतलब इनके ऊपर इन्वेस्ट करके आपकी क्या योजना है इनके ऊपर तैयार करने की? नहीं, अभी क्या है, महाराष्ट्र में तो ये चीज़ कहीं नहीं मिल रही है। और बेंगलोर भी मैंने सुना कि आपके मित्र हैं जो फार्मों में जाते हैं, 300-400 गायें पहले ले चुके हैं, तो बेंगलोर में कहीं ऐसी ब्रीड है अवेलेबल? नहीं, बेंगलोर में तो आपको हिस्ट्री नहीं मिलती। जैसे आपने इनके 3-4 साल पहले की हिस्ट्री दी है, बिल्कुल। आपके पास सब रिटर्न में फाइल में मेंशन है। देखो मैंने जिस फार्म से खरीदी ना, 300 एनिमल में से मैंने छांट के 21 खरीदी थी, तो 4 मेरे पास जर्सी थी, मैंने वो भी 15 दिन पहले सेल करी है, चारों जर्सी एक ही फार्मर को चारों दी है। तो वो भी मुझे अच्छा है कि मेरे पास एक कम से कम इतना संतुष्टि है कि एक ही फार्मर के पास चारों जर्सी दी है और एक ही फार्मर के पास 17 की 17 HF गई है। तो हमें भी कल को ये मालूम रहता है कि ये एनिमल वहाँ जाके कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि अगर अपना मैनेजमेंट अच्छा होगा ना, तो ये बछड़ियाँ कल को नीचे नहीं जाएंगी, ये ऊपर ही बढ़ेंगी। और ये माथा, ये फेस क्वालिटी अगर खुली छोड़ोगे इनको तो पता चलेगा। हमने बांध के रखी हुई हैं, और बांध के रखने में भी किसी एनिमल का बॉडी वेट हमने कम होने दिया है, तो फिर आप खुली छोड़ोगे तो कितना बढ़ेगा? ठीक है जी। थोड़ा सा और मेरे पास ये गर्मी में मेरे पास सिर्फ ये फैन इधर मैंने रख के सारी गर्मी इधर ही रखा है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर में, और कोई जगह पे नहीं रखा इनको कि खाली यहीं पे, और कोई साफ सुलाई, कोई नहलाई धुलाई कुछ नहीं होता इनका। नॉर्मल वेदर में बिल्कुल वैक्सीनेशन, आपको डॉक्टर यहाँ पे आया मेरा, आपको सारी चीज़ का वैक्सीनेशन बताया कि कौन सी वैक्सीनेशन कब हुई, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और उसके बाद आपने डॉक्टर से कंफर्म किया तो उसने भी बता दिया कौन से मंथ में कितनी वैक्सीन इसकी हो चुकी। हर बछड़ी की 4 से 5 वैक्सीन सबकी हो चुकी है, और मतलब फरवरी तक आपको कोई वैक्सीन कराने की जरूरत नहीं। और एक चीज़ आप बताओ, तो फार्मर वहाँ जाके बोल देते हैं कि बछड़ी बीमार हो गया, गाय बीमार हो गया या कुछ हो गया, उसको आपके उधर क्या बोलते हैं, गोचड़ बुखार हो गया। आप इतने दिन से 4 दिन से आओ, एक भी मेरे फार्म में एक भी बछड़ी के कोई गोचड़ है? तो वो क्या होता है कि जहाँ पे हम गाय उतरती है ना, वहाँ पे किसी दूसरे एनिमल को होगा, वो लग जाएगा, पर जाने के बाद उसका भी ट्रीटमेंट आपको बता दिया कि बेटिकोल डाल दो, तो एनिमल स्वस्थ रहना चाहिए। हाँ, अगर इनको गोचड़ हो गया ना, लग गया, तो समझो वो खून चूसेगा तो एनिमल का इम्यूनिटी लो हो जाएगा, उसमें ये बीमार हो जाएगी। और बाकी अगर एक फ़ायदा आपको इसमें इतना है, जो 10 बछड़ी आपकी कंसीव
इसमें से मैं चाहता हूं कि 10 में से चलो 50%, 5 भी होगी ना, अगर नहीं हुई तो आपके पास एक खुद का मौका होगा कि आप अपनी मर्जी से जो खुद सीमन सेक्सर लगवाना चाहते हो ना, तो वो आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेगा कि मैंने खुद इसको इतनी तारीख में सीमन लगवाया है। ठीक है, ये 10 की 10। और जो 5 फार्मर से लिए हैं, समझो वो भी अगर इन केस खाली होती हैं तो हमने गारंटी पे नहीं ली, वो हमारी किस्मत है। लेते समय अपन खाली समझ के ही सौदा हुआ। देखो अब फार्मर क्या बोल रहा था, वो व्हाइट वाली बछड़ी मेरे पास खाली 1 महीने के लिए छोड़ो कि मेरी गाबन 1.5 लाख की है, तो हमने बोला कि हम खाली का ही सौदा करेंगे कि कल को आपको मैं गाबन बोल के दे दूं, वहां जाके खाली निकल जाए तो अपना वो नहीं ना चाहिए। जो हमारा पर्पस था वो हमें हिपर्स ही लेनी थी। अच्छा जी, वो हिपर्स के हिसाब से मिल गई, वो हमें ये अभी गाभन मिल गई, ये हमारा बोनस है। बाकी तो अरे ये तो रखी मैंने बोन, मतलब कंपटीशन लेवल के लिए थी तीनों भी, कोई ऐसे नहीं रखी। पर कोई आएगा तो देख के हमारा भी बताना कि कैसी हमने भी मेहनत करी है, तो रिजल्ट उसका आना चाहिए। बाकी और कोई बात नहीं होती। कोई भी फार्मर आता है, आपको जर्सी का जरूरत है, मैं जर्सी पे भी लेके गया आपको। कोई फालतू आपका 1 रुपये भी किसी चीज का खर्चा आपसे लिया हो तो बोलो। कोई कमीशन और कोई किसी चीज का आपने बोला हमको फार्म घूमना है, गाड़ी करके दिया, आदमी साथ में भेजा। आपको मशीनरी लेना था, आप वहां भी गए। खाने पीने का कोई आपको दिक्कत किसी चीज का यहाँ पे, हालांकि आप पहले से हमें जानते हैं, आपके आसपास भी हमारी एनिमल्स गए हुए हैं, हमारे गांव के नजदीक में गए। बट पंजाब में देखो सब भी एक जैसे नहीं होते। कोई कैसा करता है व्यापार, कुछ किसी का व्यापार कैसा है। हमारा लंबे टाइम तक हम काम करते हैं, पिछले 5-10 साल से माल अगर महाराष्ट्र जा रहा है 10 साल से भी, तो वो फार्मर रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं अवेलेबल, हम किसान के पास से भी दिलाएंगे ना, डायरेक्ट आपको वही चीज़ पे लेके जाएंगे जो आपको अच्छी लगे। आपसे मेरा एक भाई है जो गाय लेके गया था, हाँ जी, उसकी अभी 4 साल से ऊपर हो गया, उसके पास उसकी 3री या 4थी जनरेशन है। तो प्रोडक्शन कैसा है? बढ़िया है अभी। रिजल्ट मिला ना उसको? नहीं, वो लेके गया है, तब से उसने गाय परचेज नहीं करी है। उसी से ही breeding मैं एक यही बात फार्मर्स को बोलता हूँ हर बार कि हर साल आप खरीदने से अच्छा है पेशेंस लेवल पे। ये ब्रीड ले लिया ना आपने, आपको 20 से 200 तैयार कर सकते हो आप। सही है। खाली टाइम चाहिए इनको, 3 साल का टाइम दो, इनके बच्चे आएंगे, उनसे बच्चे 1 साल में तो हीफर मैंने तैयार करके आगे यही हो जाएगी 11-12 महीने की। खाली मेहनत चाहिए, और वो आपकी है, आपको नॉलेज भी है, मेहनत भी है, डॉक्टर भी है आपके पास, तो हर चीज़ पूरा इस चीज़ में संतुष्टि है आपकी कि जो आपने परचेज किया वो बढ़िया किया। क्योंकि हमारा एक मकसद है कि किसी को भी ये चीज़ नहीं मिले कि हाँ भाई उसको लगे कि गलत है। क्योंकि आप ये नहीं है कि 2 मिनट में सौदा हो गया, आप 4 दिन से इधर ही हो। हमारा खिलाना पिलाना नॉर्मल है बिल्कुल। पहली चीज तो ये लेने का ही नहीं था, फिर भी आप आगे। कोई देने का नहीं था। अरे ये देखो ना, ये ऐसा संयोग बन गया, आप जिधर गए थे वहाँ आपका बात बना नहीं, आप यहाँ आए, और मुझे कोई इंटेंशन नहीं था इनको बेचने का, आपने ये भी लिया। नहीं तो ना मैंने आपको बोला था कि मेरे पास आओ, मेरे पास बछड़ी है। आपका और मेरा कॉल ही नहीं होता कि ये मेरे को बेचना है। और मैंने बताया भी नहीं कि मेरे पास ऐसी बछड़ी खड़ी है कि मैं बेचूंगा। घूम रहे थे इधर उधर हाँ। में, लेकिन वो पसंद आज तक आपको जर्सी का ही वीडियो डाला था मैंने बछड़ी का, सब कभी एचएफ का डाला नहीं कि मेरे पास ये भी एचएफ है या कैसी है। लेके ढूंढ रहा था, लेकिन लोड कंप्लीट नहीं हो रहा था, प्राइसिंग का नहीं हो रहा था, और क्वालिटी भी मैच नहीं हो रही थी कुछ। मैच नहीं हो रही थी। इससे अच्छा बोला आपको, मैं बोला कि मेरे को क्वालिटी आपके फार्म पे दिख गई, वो दे दो। तो हम तो फिर भी, मुझे ये था कि शायद आप 4-5 लेने वाले हो। डील तो आधे घंटे में हुआ, आपको कन्विंस करने में, ये देने में 1 घंटा लगाया आपने। सही बात है भाई, अगर पाली होती है ना भाई, आप भी अपने घर पे अगर ये चीज 10 बछड़ी पालोगे तो उसको बेचने के टाइम पे आप भी 10 बार सोचोगे कि मैं अगर पाल रहा हूँ तो हर बंदे का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है इनमें, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है। बट कोई अगर ये है कि हम आगे पंजाब में रहते हैं तो हम और इनके ऊपर वर्क करेंगे। आपको 2-3 महीने में दोबारा आना है तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास 5-10 बछड़ी ऐसी और भी तैयार हो जाए आने वाले टाइम में, कि हम भी अच्छे पे इन्वेस्ट करें। नहीं, हमारे यहाँ के फार्मर का वही दिक्कत था, क्योंकि क्या बोलते थे कि बछड़ी नहीं देते, पंजाब में बछड़ी नहीं देते, खाली गाय देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने हमको बछड़ी दे दी। बछड़ी देने का भी यही आपको बताऊं कि ऐसा कोई मूड भी नहीं मेरा बछड़ी देने का था, बट अगर सौदा हो गया तो हम भी ये है कि पीछे नहीं हटेंगे। अगर जो जुबान कर दिया तो दे दिया। और 3 का मैंने आपको बोल के दिया कि ये टाइमिंग है, बाकी का ये टाइमिंग है, आपको मंजूर है तो आप लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा डॉक्टर खुद से आया था, हाँ आप जी। बोले आपको चेक करना है तो चेक हाँ, जो भी करनी, क्योंकि मैंने इनका ये टाइम पे है। एक अच्छा क्या लगा कि जो है वो सामने है। बिल्कुल, देखो सौदा बेचने के लिए हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी कोई खोट नहीं है किसी में भी, मैं की बोलूंगी ये ऐसा बोल सकते थे वो भी गाभन है, वो भी गाभन है, नहीं, आपने नहीं। सही बोल दिया कि ये नहीं, ये 1 महीने का, वो मैंने सीमेंट लगाया है। 1 महीना भी नहीं, 22 दिन, अभी नवंबर में ही मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, सर्दी में कंसीव जल्दी हो जाएगी। और 4-4, 5-5 हज़ार का सीमन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो सीमन वेस्ट ना जाए, उसमें हमारा भी नुकसान है और एनिमल भी वेस्ट हो जाता है, टाइम उसका भी। अब दिसंबर और जनवरी में जितनी बची हैं हमारी सारी प्रेग्नेंट होने वाली हैं,
अगर आपका 15 दिन 20 दिन डाइट पूरा अच्छे से रहेगा, मिनरल पूरा रहेगा, तो इनको बॉडी वेट में कहीं कमी नहीं है। 100%। तो इनको तो आपने जाते ही बस, हाँ प्लस में ही है। जो अपनी छोटी जो वो भी बछड़ी है ना, वो 320 330, हाँ चेक किया था, वो 300 के ऊपर है। 300 के ऊपर है। तो 4 छोटी बच्ची है, हाँ वो तो टाइम लेंगी, वो तो टाइम लेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये नॉर्मल शाइन है ना, देखो ये ऐसे लग रहा है जैसे नहला धुला के शैम्पू मार के इनको कुछ भी नहीं, खड़ा किया है। 4 दिन से मतलब मैं आया तभी से इनको नहीं। और रात भर सर्दी में इधर ही खड़ी रही, कोई दिक्कत है कुछ भी, क्योंकि ये वेदर को झेल रही हैं। बाकी फार्मर्स से देखो, इन हमारा भी ये एक बार अगर महाराष्ट्र में विजिट रहेगा तो ये बछड़ियों के ऊपर हमारा जरूर फोकस रहेगा कि ये बछड़ियाँ वहाँ जाके रिजल्ट कैसा दे रही हैं। और जो बछड़ी फर्स्ट टाइमर तैयार होगी उसकी काविंग के 1 महीने के बाद उसका वीडियो आपको अपडेट हमें करना है कि ये बछड़ी काविंग के 1 महीने बाद कैसा रिजल्ट है इसका। 100%। क्योंकि ये काविंग करेगी तो उसके 15 दिन 20 दिन कम से कम अडर बनने में 1 महीना लगेगा इसको वाइटा मैच शुरू करना। और ट्रांजिशन हमारी चल रही है, ट्रांजिशन प्लस दे रहे हैं 25 दिन से, और 15-20 दिन जो देना है इसको ट्रांजिशन अच्छे से देना। हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से ये काविंग 25 दिन से पहले कर दे, पर इसका टाइम 25 दिन अभी बाकी है बिल्कुल। तो ये देखिए, और चलो बहुत बढ़िया, मेरे को काफ़ी उम्मीद है बच्ची से। तो बाकी इसका पूरा अपडेट करेंगे। 386 और ये और 369 तीनों बछड़ी हमारी बेस्ट हैं फार्म की। तो आने वाले टाइम में भी आपके कोई फार्मर फ्रेंड हो, अगर उन्होंने भी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो आप ज़रूर बताना कि अगर जितना ट्राई हो सके हम फार्मर से अच्छा ही लेके देंगे। अभी हमें मतलब उधर देखने में यूट्यूब पे और लाइव में बहुत फर्क रहता है। बिल्कुल, फोटो वीडियो में ये चीज बहुत छोटी दिखती है, जब आप सही में इधर आओगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या है। बिल्कुल। अभी क्या है, हमारे जो भी दोस्त लोग हैं, हाँ उनको महंगी लगेगी। नहीं जब वो देखेंगे तब वो सही में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बेंगलोर की तुम गाय लोगे तो नहीं, मैक्सिमम वो गायें पूरी बन जाएगी तब भी इतने तक नहीं पहुंच पाएगी जितने में ये बछड़ी है। वो 6 दांत में इतने तक आ जाती है। जितने में ये बछड़ी 2 दांत में आ गई। हाँ, तब तक तो हम इसका 3 दांत लेके बैठेंगे। बढ़िया, चलो बढ़िया। आज महंगी हो सकती पर कल के आने वाले फ्यूचर में ये ब्रीड का वैल्यू नहीं होता। ब्रीड का वैल्यू नहीं है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, अभी वो मैंने बेच दिया बछड़ी, पर मैं वैसी मैं ले नहीं पाऊंगा और तैयार भी नहीं कर पाऊंगा। तो बताया था चलो देख के आते, हम देखने गए तो उधर तो 60-70 में भी बच्ची, मतलब दूध वाली बच्ची मिल दूध वाली बच्ची भी मिल रही थी। तो सही इसमें है। इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? अगर महाराष्ट्र से हम इधर आ रहे हैं तो ब्रीड के लिए आए हैं। इनको खाली आप भी बेचना नहीं है। पहले ब्यांत में अगर ये 40 नहीं 35 देगी ना, दूसरे में 50 से ऊपर जाएगी। बेचना होता तो वो ब्रीड के लिए लिया है, बेचने के लिए थोड़ी लिया। अभी इसका उधर जाके कोई 6 लाख भी बोला ना तब भी नहीं देने वाला। 50 के ऊपर जाने वाली ये यील्ड है, बट पेशेंस मांगती है। अगले लैक्टेशन में ये 50 के ऊपर जाने वाली चीज़ है। 100% जाने वाली। और पूरा चलो बढ़िया से इनका सिलेक्शन हो गया और आज लोडिंग भी इनका हो रहा है। तो बाकी ये बछड़ी जब काविंग करेगी इसका भी ट्राई करेंगे, इनसे वीडियो लेके अपडेट जरूर करेंगे। आपके चैनल को आपको हम उधर जाने के बाद, उसका सेट होने के बाद, उनका जब वो लैक्टेशन होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के एक्सपीरियंस जरूर शेयर बाद करें। सब शेयर। बिल्कुल, चलो धन्यवाद जी।